साल 1975। न्यूयॉर्क के एमिटीविल टाउन में एक खूबसूरत लेकिन बदनाम घर खड़ा था। बाहर से ये घर बिल्कुल आम दिखता था, लेकिन इसके अंदर अंधेरा, डर और मौत का साया छिपा था। कोयन परिवार, जॉर्ज, कैथी और उनके 3 बच्चे इस घर को देखकर बहुत खुश हुए। बड़ा लॉन, सुंदर झील के किनारे और सस्ता दाम। बिना ज्यादा सोचे उन्होंने घर खरीद लिया। पहली रात ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। रात के ठीक 3:15 बजे जॉर्ज की आंख अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरे में कड़ाके की ठंड है, जबकि हीटर चालू था। उसने खिड़की देखी तो बाहर कोई परछाई झील की ओर देख रही थी। सुबह होते ही घर के कोनों में अजीब बदबू फैल गई। कैथी ने सोचा शायद सीवर का मसला होगा, लेकिन सफाई करने पर भी बदबू गायब नहीं हुई। अगली रात बच्चों के कमरे से चीखें सुनाई दी। दौड़कर गए तो देखा कि उनकी बेटी मेसी दीवार की तरफ देखकर बातें कर रही थी। पूछने पर मेसी बोली, माँ, ये जोड़ी है, वो मेरा नया दोस्त है। कैथी ने देखा, दीवार पर खून जैसे निशान उभर आए थे। हर रात 3:15 बजे कुछ ना कुछ भयानक होता। कभी दीवार से अपने आप खून रिसने लगता, कभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज आती। जॉर्ज का चेहरा दिन ब दिन पीला और डरावना होता जा रहा था। एक रात कैथी ने आईने में देखा तो अपनी पीठ पर 3 बड़े पंजे के निशान देखे, जैसे किसी जानवर ने नोचा हो। लेकिन घर में कोई जानवर था ही नहीं। फिर जॉर्ज ने घर के तहखाने में खुदाई करने का सोचा। वहां एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे की दीवारें काली थीं और अंदर घुप अंधेरा। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, गेट आउट, निकल जाओ। उसी पल जोर की चीख सुनाई दी और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जॉर्ज किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर आया। अगली सुबह उन्होंने स्थानीय चर्च के पादरी को बुलाया। जैसे ही पादरी ने घर में कदम रखा, उनकी आंखों से खून बहने लगा और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह घर शैतान का है। अगर जिंदा रहना है तो तुरंत भाग जाओ। गोयन परिवार उसी रात घर छोड़कर भाग गया। बाद में पता चला कि उस घर में पहले एक शख्स ने अपनी पूरी फैमिली को सोते वक्त गोली मार दी थी, और तब से वहां उन आत्माओं का कब्जा है। आज भी कहते हैं रात के 3:15 बजे उस घर से चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं।